हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, हमने फिनोल चैप्टर स्टार्ट किया और उस फिनोल में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल हमने लास्ट लेकर कुछ रिएक्शंस को डिस्कस किया था। आज हम उन रिएक्शंस की जो स्पेशल मैकेनिज़्म है हम उनको लेंगे। स्पेशल मैकेनिज़्म देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कुछ स्पेशल मैकेनिज़्म है और उन्हीं मैकेनिज़्म के कुछ एग्जांपल्स में आज आपको लेकर उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल होता है मैकेनिज़्म को हम रट नहीं सकते, बहुत इजी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान दें, फर्स्ट मैकेनिज़्म हम लेंगे, कुछ एक एग्जांपल हैं लाइक कोल्बे रिएक्शन, लाइक गटरमन एल्डिहाइड सिंथेसिस एंड लाइक रायमर-ट्रिमन रिएक्शंस। अगर हम ये कुछ एक रिएक्शंस को ध्यान से पढ़ लें तो ये मैकेनिज़्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स हमने कुछ स्पेशल लिए हैं, तो ध्यान दें। तो फर्स्ट एग्जांपल है कोल्बे रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज़्म। तो स्टूडेंट, कोल्बे रिएक्शन एक तरह से कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। इसमें एल्डिहाइड CO2 के साथ रिएक्ट करके और CO2 ऐड हो जाता है और ऐड होकर ये सैलिसिलिक एसिड यानी इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है जिसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। इट मे बी पैरा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें एक स्पेशल बात आप ध्यान दें, टेम्परेचर यदि 125 है तो ये सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा। अगर इस टेम्परेचर को हम राइज करके इंक्रीज़ कर दिया जाए और फिर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट देखें तो 240 पर पैरा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा। उसको हम सैलिसिलिक एसिड नाम नहीं देते। दिस इज़ कॉमन नेम ऑफ दिस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और इसको हम सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। सैलिसिलिक एसिड, आप इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ सैलिसिलिक एसिड। बट जब हम इसका टेम्परेचर राइज कर देते हैं तो ये पैरा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा। अब हम इस मैकेनिज्म की बात करके चलते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे तो मैकेनिज्म के बिल्कुल क्लियर 3 स्टेप दिमाग में रखें। फर्स्ट स्टेप इज़ हाउ इलेक्ट्रोफाइल इज़ फॉर्म्ड। उस रिएजेंट जो हमने रिएक्शन के लिए लिया है उससे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा, कैसे बनेगा, वो एक फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप में अपन कहेंगे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग, तो वो इसको हम एरिनियम आयन फॉर्मेशन भी कहते हैं। और लास्ट स्टेप इज़ फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। तो एंड प्रोडक्ट भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हम इसको एक बार डिटेल में मैं लेना जा रहा हूँ। तो 3 स्टेप आप हर रिएक्शंस के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 3 स्टेप आपको दिमाग में बैठाने हैं। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का, सेकंड स्टेप में अटैक होगा और थर्ड स्टेप में लास्ट प्रोडक्ट जो इसको एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन बोल देंगे। तो देखो स्टूडेंट ध्यान दें, तो ये हमारे लिए एक तरह फिनोल ले रखा है और फिनोल का ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया था स्टार्टिंग में और ये एक तरह से सोडियम फिनोक्साइड बन गया है। इस सोडियम फिनोक्साइड पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल CO2 है। CO2 में 2 पाई बॉन्ड है और इन 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से ये इजीली अटैक कर सकता है। देखो यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये जो सेंटर है पॉजिटिव, ये सेंटर इस पर अटैक करेगा या इस पर अटैक करेगा। पहले यहाँ पर अटैक हो जाता है, बाद में यहाँ पर अटैक हो जाता है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर अब आपसे कोई पूछे इन कोल्बे सिंथेसिस व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज हियर, तो हम ध्यान देंगे कि CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो कोई देखो कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो CO2 है यहाँ पर एंटर कर रहा है। एक्चुअल में यहाँ एंटर करने का तरीका देखो ऐसे, ये जो CO2 था वो इस बॉन्ड को ब्रेक करके ये इस बॉन्ड को ब्रेक किया और यहाँ पर एंटर किया है। इस तरह से ये CO2 एंटर कर गया। अब इस CO2 को एंटर किया, इसके बाद रीअरेंजमेंट हो जाता है। पाई बॉन्ड शिफ्ट दिस साइड, ये इस तरह से शिफ्ट हुआ और इसी टाइप से अगर हम बात करें ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से ये फ्री हो गया तो ये CO2 यहाँ पर आ गया। तो ये सिचुएशन बन जाती है यहाँ पर अटैचमेंट की। तो ये यहाँ पर CO2 एक तरह से ऑर्थो पोजिशन पर यहाँ शिफ्ट हो गया।
तो ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हुआ क्योंकि हमारे पास रिंग पर अटैक होना है। अल्टीमेट ये CO2 रिंग पर अटैक होगा बाय द रीअरेंजमेंट आल्सो। तो इस तरह से ये जो आपको एरो नोटेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाई बॉन्ड शिफ्ट दिस साइड, देयरफॉर नेगेटिव हियर, एंड दिस बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन पर नेगेटिव हो गया। इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये अटैचमेंट इसका इससे हो जाएगा, ये बॉन्ड CO2 बन गया। तो ये वाली कंडीशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थो पोजीशन पर अटैक हुआ, और यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर ये टेम्परेचर 125 न होकर ये टेम्परेचर 125 पर है, दूसरी कंडीशन हम और बता रहे हैं, और की जगह एंड लगा देंगे। तो 240 पर यदि ये कराना हो तो ये 240 पर आपको ये ऑर्थो पर न कराकर ये जो रीअरेंजमेंट है पैरा पोजीशन पर होने लगेगा, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाएगा उस समय। तो मैकेनिज्म हम उस समय उस तरह का ही करेंगे, वहाँ पर पैरा पोजीशन पर ये शिफ्टिंग जो आज यहाँ किया है फिर वो यहाँ से होने लग जाएगा, ये जो काम हुआ है वो फिर यहाँ से होने लग जाएगा। तो इस तरह पैरा प्रोडक्ट बनेगा। चलो छोड़ो, ये वाली कंडीशन है। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये दिस H प्रोटोनेटेड, ये प्रोटोनेटेड हो गया है, प्रोटॉन निकल गया है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट होंगे पॉजिटिव के साइड में, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन चुका है, और इस तरह से ये वाली कंडीशन यहाँ पर अप्रोच हो गई। तो ये बन गया हमारे सामने एक तरह से CO2 और Na के साथ। अब क्या होगा, फिर उसके बाद हम ये समझ के बैठे हैं ऑर्थो प्रोडक्ट बन चुका है। अब इस पर कोई भी एसिड की जो प्रेजेंस ले रखी है वो H आयंस यहाँ पर इसके साथ अटैच कैसे होंगे, ये जो H आयंस है ये सीधे के सीधे इस नेगेटिव पर अटैच हो गया, तो ये नेगेटिव पर अटैच हो गया। इसके जस्ट बाद बन रहा है इसका हाइड्रोलिसिस, मतलब ये हाइड्रोलिसिस मान लें एक तरह से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस जब होगा तो ये वाला जो H है वो यहाँ पर COOH में बन जाएगा, Na यहाँ से हट गया और COOH यहाँ पर बन गया है, तो ये लास्ट सैलिसिलिक एसिड बन गया है। तो हमें ये मैकेनिज़्म इस तरह से, ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, सेकंड उस पर अटैक हो गया, और थर्ड ये, इसमें तीनों स्टेप एक साथ ले लिए। बेस्ट ये है कि हमको इन तीनों स्टेप को अलग अलग करके लिखें तो और भी अच्छा रहेगा। तो ये हुआ हमारे सामने कार्बोक्सिलेशन। दिस रिएक्शन इज कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ CO2, कार्बोक्सिलेशन, या फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट यहाँ पर बन चुका है। अब हम बात करें, एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, दैट इज़ गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो स्टूडेंट ध्यान रखने की यही बात है कि यहाँ पर हमें रिएजेंट के बारे में डिटेल पता होना चाहिए कि इन गटरमान सिंथेसिस, एल्डिहाइड सिंथेसिस, विच टाइप ऑफ रिएजेंट इज़ यूज्ड। तो यहाँ पर रिएजेंट यूज़ किया हमने CO2, यहाँ पर रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं ये, दिस इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये दोनों ही हमारे लिए रिएजेंट होंगे, ये मिक्सचर होगा। ये इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इट विल चेंज इन दिस टाइप। देखो ज़रा, यहाँ पर बाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये HCl का एडिशन हुआ, H इधर अटैच हो गया और Cl इधर अटैच हो गया। अगर इसको हम एक बार के लिए एक इलेक्ट्रोफिल के सेंस में देखना चाहें तो ये सॉल्ट फॉर्म अगर देखें तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। दिस एक्चुअली दिस पार्ट ऑफ दिस रिएजेंट और मिक्सचर अटैक ऑन दिस रिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ये होगा और ये अटैक करेगा यहाँ पर। तो पहले तो वह फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और सिमिलरली अब जिस तरह यहाँ CO2 अटैक हुआ है वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक हो जाएगा इस पोर्शन का, और इस पोर्शन का अटैक होकर फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद फिर इसका एल्डिहाइड ग्रुप, जैसे हाइड्रोलिसिस की बात करें इतना ग्रुप है, ये एल्डिहाइड फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है सबसे इम्पॉर्टेंट अपने आप में बनेगी कि हमें यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप कैसे अटैक करना है, वो किस तरह से स्टेप वाइज अटैच हुआ है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो हमें क्या उल्टा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है कि हर रिएक्शंस के लिए, हर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर आप राइमर-टिमन में देखें, राइमर-टिमन में पहले बात तो आपको फिनोल लेंगे, और इसमें फिर क्या क्या लेते हैं, हम लेंगे क्लोरोफॉर्म, और ये हमें चाहिए KOH, एल्कोहलिक KOH। इनसे जनरेट होगा
ये वाला पोर्शन डाइक्लोरोकार्बिन। दिस डाइक्लोरोकार्बिन इज इलेक्ट्रोफाइल हियर। इलेक्ट्रोफाइल कोई आपसे पूछे इन राइमर-टिमन रिएक्शन विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल, तो डाइक्लोरोकार्बिन ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। और ये डाइक्लोरोकार्बिन वही ऑर्थो पोजिशन पर अटैक होगा। और इस तरह से लास्ट जैसे कि जैसे हमने ये स्टेप किए हैं ठीक वैसे के वैसे स्टेप ये होंगे कि पहले हमारे पास जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल, फिर हमने अटैक किया और फिर लास्ट प्रोडक्ट बन गया। तो स्टूडेंट हमें ध्यान से यही समझना है कि हमें मैकेनिज़्म को रटना नहीं है, एक एक स्टेप को क्लियर करना है। और मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि हर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे वो हेलोजिनेशन हो, चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे वो सल्फोनेशन हो, चाहे वो मर्क्यूरेशन हो, चाहे वो राइमर-टिमन रिएक्शन हो, चाहे वो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन हो, हर रिएक्शंस के आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लें, बाकी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट स्टेप कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे हुआ? सेकंड स्टेप में अटैक करा देंगे, थर्ड स्टेप में फाइनल स्टेप बना देंगे। तो हमें हर रिएक्शंस को रटने के बजाय इसके मैकेनिज्म को एक बार के लिए अच्छी तरह से पढ़ लें। तो जैसे 10 टाइप के 10 एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 10 के 10 का फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर कर लेना चाहिए बस। और वो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया तो आप समझो कि आपका मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट फंडा है मैकेनिज्म, तो वो आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स लेकर क्लियर किया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और क्लियर करने की पोजीशन इस तरह से भी हो सकती है कि आप इस तरह से जैसे मैंने बताया वैसा आप कर लें। तो स्टूडेंट आज बस मैं इतना ही लूँगा।